जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। उस पर वैशाख की एकादशी का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। ये व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि ये अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त करवाई थी भक्तों को। इसीलिए ये व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहां पर नेगेटिविटी नहीं होती और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व बताऊंगी। किस स्पेशल चीज का भोग लगाएं और किन बातों का ध्यान रखें, पारण किस तरह से करें, क्या तरीका होना चाहिए, उसके विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि सही तरीके से की गई पूजा का जल्दी और उत्तम फल मिलता है। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पे व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि मोहिनी एकादशी इतनी जरूरी क्यों है। तो देखो, वैशाख मास, जिसे माधव मास या मधुसूदन मास भी कहा जाता है, ये बहुत पुण्यदायी महीना है। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भक्त इस महीने में स्नान, दान, व्रत आदि नियम लेते हैं और इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। ये बहुत फलकारी एकादशी है। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पे व्रत करने और पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं और महा उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो व्रत रखता है, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पापों से छुटकारा पा लेता है। इस व्रत को रखने से गंभीर रोगों से भी रक्षा होती है और खूब यश मिलता है। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख की एकादशी विशेष महत्वपूर्ण है। मोहिनी एकादशी के महत्व के बारे में सभी जानकारी सूर्य पुराण में डिटेल में लिखी है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और इसीलिए इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। स्कंद पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन समुद्र मंथन से निकले अमृत का बंटवारा हुआ था। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में शिप्रा नदी को अमृतदायिनी, पुण्यदायिनी कहा गया है। इसलिए मोहिनी एकादशी पर शिप्रा नदी के तट पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अवंतिका खंड के अनुसार मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु ने अवंतिका नगरी में अमृत वितरण किया था। अवंतिका नगरी उज्जैन में देवासुर संग्राम के दौरान मोहिनी रूप रखकर राक्षसों को चकमा दिया था, देवताओं को अमृत पान करवाया था। विष्णु पुराण के अनुसार मोहिनी एकादशी का विधिवत व्रत करने से मनुष्य मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। साथ ही व्रती के समस्त पापों का नाश हो जाता है। अच्छा, एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भगवान विष्णु ने कई बार मोहिनी अवतार लिया है। इसमें भस्मासुर से भगवान शिव को बचाने के लिए, समुद्र मंथन के बाद अमृत बांटने के लिए और इरावन से विवाह करने के लिए भी मोहिनी रूप धारण करने का हमें वर्णन मिलता है। मोहिनी एकादशी को मोहिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके व्रत से मोह और भोग की लालसा में फंसे हुए मनुष्यों को कर्म फल से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में एकादशी की जो कथा मिलती है, उससे भी यही तथ्य स्पष्ट है कि मोहिनी एकादशी मोह का हरण करने वाली एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति में आकर्षण और बुद्धि बढ़ती है। इस एकादशी को बहुत फलदायी और कल्याणकारी कहा गया है। मान्यता है इस एकादशी का व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इसे भगवान श्री राम ने सीता माता के वियोग में किया था। तब उन्होंने रावण का संहार किया था और सीता माता को रावण के बंधन से छुड़वाया था। वहीं इस व्रत को युधिष्ठिर ने भी किया था, जिससे उनके सारे दुख दर्द क्षय हो गए थे।
मोहिनी एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया खत्म हो जाती है। व्यक्ति सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, ईश्वर की कृपा बरसने लगती है, पाप का प्रभाव कम हो जाता है और मन शुद्ध होता है। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं और विपदाओं से सुरक्षित रहता है। इस व्रत को करने से 100 गौदान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति सीधा स्वर्गलोक में स्थान पाता है। अब आपको मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। पहले भी बताया है, जो व्रत करते हैं और जो व्रत नहीं करते सबको एकादशी की पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए। वैशाख माह एकादशी महाफलदायी है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को विधि विधान के साथ भगवान विष्णु की साधना करते हुए इस व्रत को रखना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाला दशमी तिथि को एक बार ही शुद्ध सात्विक भोजन करे, मतलब बिना प्याज लहसुन का, और सूर्य अस्त होने के बाद अन्न नहीं खाए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोना चाहिए। वैशाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विशेष महत्व होता है। वैशाख की एकादशी पे ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में नहाए। अगर किसी पवित्र नदी, तालाब या सरोवर पर स्नान करना आपके लिए संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करें। साफ स्वच्छ कपड़े पहने, अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहने। काले और नीले रंगों के वस्त्रों से परहेज करें। सफेद और पीले कपड़ों से हमें पॉजिटिविटी मिलती है और पूजा में ज्यादा मन लगता है। अच्छा, पूजा शुरू करने से पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे मारे। ऐसा करने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, पूजा में अधिक मन लगता है। घर के मेन गेट पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। भगवान सूर्य नारायण को पहली किरण के साथ जल अर्पित करें। पूजा के लिए बैठे और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान लक्ष्मी नारायण और श्री रामचंद्र जी की पूजा करें। अगर सेवित शिव विग्रह है तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाएं। इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप चाहें तो दूध में केसर मिलाकर भी भगवान विष्णु का अभिषेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। भगवान विष्णु को पीतांबरधारी भी कहते हैं, इसीलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करने चाहिए। वस्त्र अर्पित करते समय उनका बढ़िया सुंदर आभूषणों से श्रृंगार करें। साथ ही भगवान को चंदन का लेप लगाएं। वैष्णव भक्त चंदन यात्रा में रोज ही अपने सेवित शिव विग्रह को, ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं। चंदन यात्रा अक्षय तृतीया से शुरू होकर 21 दिनों तक अभी मनाई जा रही है। उसके बाद भगवान को गाय के घी का दीप और धूप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी की माला अर्पित करें। इसके बाद रोली मोली अक्षत, पीले फूल, मौसमी फल, नारियल, मेवे और मिष्ठान से बढ़िया पूजा अर्चना करें। नारियल, सुपारी, आंवला और लौंग आदि श्रीहरि को अर्पित करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी पूजा वही कर सकते हैं जो विग्रह सेवा कर रहे हैं, पर यह पूरी तरह गलत है। अगर आपके पास कोई विग्रह सेवा नहीं है तो आप भगवान की फोटो की भी इसी तरह पूजा कर सकते हो। पूजा करते हुए मोहिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने। श्री हरि विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती करें। फिर पूजा में हुई अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना करें। एक दिन यदि बांसुरी खरीद कर घर के मंदिर में रखें या कृष्ण की मूर्ति के साथ उसका दान करें तो हमें विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का 108 बार कम से कम जाप जरूर करें। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ करें, बहुत उत्तम फलकारी होता है। अगर कोई विशेष इच्छा हो तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें और फिर मोहिनी एकादशी से शुरू करते हुए 21 दिन रोज नारायण स्तोत्र का पाठ लें। कई लोगों ने वैशाख में पाप प्रशमन स्तोत्र का 40 दिन पाठ का नियम लिया होता है, वो भी इस नारायण स्तोत्र का नियम ले सकते हैं, मतलब आप दोनों पाठ इकट्ठे कर सकते हो। पाप प्रशमन स्तोत्र हमारे जाने अनजाने में हुए पापों के लिए हम क्षमा याचना करते हैं और नारायण स्तोत्र से हम भगवान की कृपा मांगते हैं, इसलिए दोनों का पाठ करें। दोनों ही बहुत आसान है, अगर आप पढ़ नहीं सकते हैं तो सिर्फ सुन लो, वो भी फलकारी होता है। अच्छा, इसके अलावा पीपल और तुलसी की पूजा जरूर करना, बस ये ध्यान रखना एकादशी वाले दिन रविवार नहीं होना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के
दल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। बहुत ही शुभ और फलकारी होता है। बस याद रखना, एकादशी पे तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसीलिए तुलसी दल पहले से ही तोड़कर रखना चाहिए। 13 दिनों तक तुलसी बासी नहीं मानी जाती। एकादशी पर भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत फलकारी होता है, जरूर करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए एकादशी पूर्णमासी पर आप नौका विहार या फूल बंगले का आयोजन कर सकते हो। देखो, इस समय ना गर्मी का समय है, अपने कान्हा जी को शीतलता देने के लिए जो कर सकते हो जरूर करो। और ये चंदन यात्रा भी हम इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें शीतलता मिले। लोगों में भी ठंडक देने वाली चीजें बांटो। ठंडा पानी हो गया, शरबत हो गया, आम, पंखा आदि, इसका दान करो, बहुत फलकारी होता है। एकादशी पर जो नियम हर बार बताती हो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना। मतलब जैसे गुस्सा नहीं करना, चुगली नहीं करना, दिन में सोना नहीं, लड़ाई झगड़ा मत करना, किसी से ऊंची आवाज में बात मत करना। ये सब कार्य है ना, हमारे व्रत के फल को शून्य कर देते हैं। दिन भर व्रत रखें, आप फल खा सकते हो, इससे व्रत करना ज्यादा अच्छा होता है। पर अगर साधक ऐसे व्रत ना कर पाए तो शाम की पूजा के बाद एक समय कूटू के आटे से बना फलहार कर सकते हैं। व्रत रखने वाला व्यक्ति रात्रि जागरण करे तो कहा जाता है कि ऐसा करने से उसे वर्षों की तपस्या का पुण्य फल मिलता है। अगर आप अकेले हो, कोई और आपके साथ नहीं है, आप रात को मतलब कीर्तन वगैरह जागरण नहीं कर सकते, तो आप इतना कर लो कि रात को जाकर गीता का ही पाठ कर लो, है ना। बस नींद के ऊपर आपको कंट्रोल करना है। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीली मखाने की खीर का भोग जरूर लगाएं। साथ ही एक बात का ध्यान रखना, वैशाख शुक्ल एकादशी पर गौमूत्र जरूर लें, इससे हमें गिद्ध योनि से मुक्ति मिलती है। अगर आपको फ्रेश गौमूत्र नहीं मिल रहा तो आप पतंजलि का जो बोतल वाला आता है उसका भी सेवन कर सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं पारण विधि की, मतलब एकादशी व्रत किस तरह से खोले। तो देखो, द्वादशी की सुबह भी सूर्योदय से पहले नहाए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन करवाएं या कुछ दान दक्षिणा दें और अपने व्रत का पारण करें, अपने व्रत को खोल लें। ब्राह्मणों को भोजन कराने से बहुत उत्तम फल मिलता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि आप द्वादशी पर किसी को भोजन जरूर कराओ। वैशाख शुक्ल द्वादशी तिथि का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख महत्तम में इसका विधान मिलता है। वैशाख द्वादशी का पुण्य मिलने से एक महान पापी कुतिया अप्सरा उर्वशी बनी, इसीलिए द्वादशी पर स्नान दान जरूर करें। शहद और तिल भर के एक पात्र ब्राह्मण को दें। द्वादशी तिथि का अधिक महत्व आपको वैशाख महत्तम के अध्याय 24 में पता चलेगा। साथ ही वैशाख शुक्ल द्वादशी को रुक्मणी द्वादशी भी होती है, जब भगवान कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके उनके साथ विवाह करने के लिए लेके आए थे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। अपनी आगे की वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी। बहुत ही अच्छा समय है, इसका उपयोग कर लो। अंतिम 5 दिनों के व्रत के विषय में भी बताऊंगी, याद रखना। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। इसी के साथ एक रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।